हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे यूपी कांस्टेबल जो है या यूपी होम गार्ड के लिए जो प्रैक्टिस सेट, इसमें जो है 100 क्वेश्चन का जो है सेट होगा। तो चलिए हम आज 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आप सभी लोग जो है क्वेश्चन को देखिएगा और करिएगा। इसमें कितना आपका स्कोर आता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है पंजाब में स्थित है? पंजाब यानी भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोड दीजिए। है बालू, है बनावली, है रोपड़ है। तो सिंधु घाटी का जो है कौन सा स्थल है जो पंजाब में स्थित है? तो रोपड़ कहाँ पे स्थित है? रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। इसकी खोज जो है कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। 1950 में किसने की थी? बीबी लाल ने। किसने की थी? बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। ये जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते जो है दफनाए जाने के जो है साक्ष्य मिले। रोपड़ में क्या मिले? मनुष्य के साथ जो है कुत्तों के, पालतू कुत्ते जो है उनको दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर। प्रथम जो है ऋषभ देव, इसके प्रथम कौन थे? ऋषभ देव। जबकि इसके 23वें तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ थे। इनका जो जन्म है, इसका महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिताजी है इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जबकि इनकी माता का नाम लक्ष्मी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो है नामक जो है शासक कहाँ से बिलोंग करता है? यानी चीन से, चीनी, फारसी, अरब, यूनानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी। सेल्यूकस निकेटर जो है ये यूनानी कहाँ का था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। किसका सेनापति था? ये जो है सिकंदर का सेनापति था। ये जो मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को, सेल्यूकस निकेटर ने जो है मेगास्थनीज नामक जो है राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इस जिसने जो है इंडिका नामक पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। सेल्यूकस निकेटर जो है कहाँ का था? ये जो है यूनानी शासक द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान जो है किस किस यात्री ने जो है भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फायान। किसने? फायान जो है भारत का जो है भारत पर आया था, भारत दौरे पर आया था। वह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल पे आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फायान भारत की यात्रा का उद्देश्य जो है बौद्ध हस्तलिपियों और बौद्ध स्मृतियों की खोज करना था। फायान ने उन्हीं स्थानों का भ्रमण जो है किया, भ्रमण को महत्व दिया जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म विकसित था, जहाँ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मत्स्यकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? मत्स्यकटिकम के जो साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? तो शूद्रक। इनकी रचना का क्या नाम है? संस्कृत ग्रंथ है मृच्छकटिकम। किसकी है? शूद्रक की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है। महाबोधि मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? बोधि मंदिर जो है बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर जो है बोध गया स्थित बौद्ध विहार है जो बिहार राज्य में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको जो है शामिल किया गया है। गौतम बुद्ध ने इसे 6वीं शताब्दी में, जहाँ जो है गौतम बुद्ध को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगरा शहर किसने बसाया? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। आगरा शहर की स्थापना जो है लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। इसके बाद सिकंदर लोधी जो है शासक बना। भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी, यानी आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। और गज ए सिकंदरी नामक जो है प्रमाणिक पैमाना सिकंदर लोधी ने चलाया था। क्या? गज ए सिकंदरी जो है पैमाना किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने।
1504 ईस्वी में। कब? 1504 ईस्वी में इसने जो है आगरा नामक शहर की स्थापना की थी और 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। राजधानी जो है 1506 में दिल्ली से आगरा ले गया। कौन? सिकंदर लोदी। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने जारी रखा। शेर शाह सूरी के जो सिक्के चलाए गए थे उनको जो है रुपया के रूप में, क्वेश्चन 7 है, किस रूप में? रुपया। सर आधुनिक जो है भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया, चांदी का जो है रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने चला था। किसने चला था? शेर शाह ने। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक जो है शासन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? बुंदेलखंड, पानीपत, भरतपुर, बीजापुर। गोल गुम्बज जो है बीजापुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पे है? स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। किस झील किनारे? अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में हुआ था? बॉम्बे डेक्कन का पहला राजस्व बंदोबस्त संचालन जो है 1820 के दशक में हुआ था। कब? 1820 के दशक में हुआ था। और इस राजस्व प्रणाली को जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था भी इसे कहते हैं, जो बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त जो है 1793 के विपरीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक जो है समाचार पत्र की स्थापना की? कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? 1914 ईस्वी में साप्ताहिक कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट जो है भारतीय दर्शन एवं हिंदू धर्म की एक बहुत आकर्षित थी और थियोसॉफी जो है ये जो है विद्या ब्रह्म विद्या का प्रसार जो है करने के लिए भारत में आई थी। कौन? एनी बेसेंट। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में की गई। कब? 1867 में। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने जो है की थी। किसकी स्थापना? प्रार्थना समाज की। इसके अन्य सदस्य थे महादेव गोविंद रानाडे, जी आर भंडारकर और नारायण चंद्रावरकर। ये इसके प्रमुख सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को जो है हराए थे। इसके बाद जो है इन्होंने पुनः इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बने थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1885 में कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और क्वेश्चन नंबर 15 है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में जो है फांसी की सजा दी गई थी? तो इनको जो है सैंडर्स की हत्या के जुर्म में। किसकी? जेपी सैंडर्स। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में जो है फांसी की सजा दी गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। कब किए थे? 1939 ईस्वी में। कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु तथा चित्तरंजन दास को जो है राजनीतिक गुरु। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? विवेकानंद। और राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष जो है कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित जो है विवरण दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने से संबंधित जो है विवरण दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 21। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आर्टिकल 22 में नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण प्राप्त है। 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है। जबकि 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कल कारखानों में जो है
जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 20। कौन सा? आर्टिकल 20 हो जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलती है। दूसरा है, अपराध करने के समय जो कानून होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है सजा मिलेगी। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति को जो है मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो कितने सदस्य होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं। कितने? 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? संघ के मंत्रिपरिषद में जो है कुल लोकसभा के कुल सदस्यों का जो है 15% जो है शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 बी, 243 सी, 243 के, 243 जे। तो इसमें देखते हैं 243 ए सबसे पहले। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। 243 बी में क्या है? पंचायतों का गठन है। 243 सी में क्या है? पंचायतों की संरचना है। जबकि 243 के में जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन है। 243 जे में जो है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा है। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 ए में ग्राम सभा, बी में जो है पंचायतों का गठन, सी में पंचायतों की संरचना, जे में जो है पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा और के में जो है पंचायतों के लिए जो है निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? आ गया, पंचायतों की संरचना से संबंधित है अनुच्छेद 243 सी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी की जो है नियुक्ति की जाती है? किस जो है अनुच्छेद के तहत जो है महान न्यायवादी की जो है नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 79, 76, 82 और 72। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के द्वारा जो है महान न्यायवादी की जो है नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान न्यायवादी का जो है पद का उल्लेख किया गया है। यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तथा सरकार के विधिक मामलों पर जो है सलाह अपनी देता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के नाम से जाने जाते हैं? पृथ्वी के जुड़वा के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ला, मंगल, चंद्रमा, शुक्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 29, पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? पेडोलॉजी के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? क्षोभ मंडल की मोटाई जो है सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है क्षोभ मंडल की मोटाई जो है सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में जो है एंजिल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 32, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ जुड़ी नहीं है?
किस देश की थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं जुड़ी है? तो श्रीलंका की जो थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है। किस फसल को खेती के लिए जो जल भराव की आवश्यकता होती है? खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता धान की फसल के लिए होती है। किस फसल के लिए? चावल यानी धान की फसल के लिए होती है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो शिलांग को। शिलांग को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय की यह राजधानी है शिलांग, और इसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि इसकी तुलना खूबसूरती यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से जो है की जाती है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है बंगाल की खाड़ी से। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में जो है स्थित है, जो उत्तरी सरकार तट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1510 मीटर है, जो राज्य की दूसरी। पहली जो है देवमाली सर्वोच्च चोटी है। पहली क्या है? देवमाली। दूसरी जो है महेंद्रगिरी चोटी होती है। नेक्स्ट हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। बिहार का शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार के शोक के रूप में हम लोग जानते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? तो चंबल नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक है। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। जो है ये नदी जो है चंबल नदी, यह नदी जो है जानपाव पहाड़ी यानी महू मध्य प्रदेश से निकलती है तथा इटावा के निकट यमुना में जो है मिल जाती है। भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? भारत में जो आम्र वर्षा है ये किस ऋतु से जो है संबंधित है? आम्र वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। किससे संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से। कहाँ पे? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। रजत क्रांति का संबंध, तो इम्पोर्टेंट सरल क्वेश्चन है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडे से है। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा के संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात का अंकलेश्वर जो है क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। यह जो गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है जो भरूच जिले में स्थित है। भरूच जिले में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर तेल क्षेत्र समृद्धि का फव्वारा कहा है। किसे? अंकलेश्वर जो क्षेत्र है इसको क्या कहा है? समृद्धि का फव्वारा। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? हावड़ा ब्रिज कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनके को व्यय करने के संबंधित जो है निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन। उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनके धन को व्यय करने संबंधित निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है। उपभोक्ता सिद्धांत में उपभोक्ता को तय करना होता है कि आय की विभिन्न वस्तुओं पर कैसे खर्च किया जाए। अर्थशास्त्री इसे पसंद की समस्या जो है कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है? किस शहर का जो है जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इसका सबसे कम जो है जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछता है तो उत्तर प्रदेश होता है, और न्यूनतम जनसंख्या पूछेगा तो सिक्किम जो है न्यूनतम जनसंख्या। और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछता है तो केरल, न्यूनतम लिंगानुपात पूछता है तो हरियाणा। अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछता है तो जौनपुर जिले का नाम आ जाता है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए, कांच उद्योग के लिए जो है फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए है, और अलीगढ़ जो है ताले व हार्डवेयर के लिए, मिर्जापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जाता है? फिरोजाबाद में जो है किसका उत्पादन किया जा रहा था?
इसका करेक्ट आंसर जो है कांच की चूड़ियां हो जाएगा। फिरोजाबाद में जो है, फिरोजाबाद शहर को जो सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। किस नगरी से? सुहाग नगरी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता जो है प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक जो है श्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पे है? मुरादाबाद में स्थित है। भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। यह अकादमी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जो है जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? बैंकों का बैंकर किसे कहा जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आरबीआई हो जाएगा। कौन? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है जून 2000 में लागू हुआ था। कब हुआ था? जून 2000 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 इसको कहा जाता है, या जो है 1 जून 2000 को प्रभावी हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1935 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू होती है। सरल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का जो है प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंडलायुक्त। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख जो है मंडलायुक्त होता है। प्रत्येक मंडल में कुछ जनपद होते हैं, किसी भी मंडल का प्रमुख अधिकारी जो है मंडलायुक्त होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 57, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका होती है? शिक्षा जो है समझ और सहिष्णुता को जो है बढ़ावा देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार जो है प्रयोग में लाई गई थी। वनस्पति कृषि जो है खेती का एक प्रारंभिक रूप है जो कब प्रयोग में लाई गई थी? जो पहली बार जो है दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाई गई थी। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वनस्पति कृषि सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 आते हैं, देखते हैं हम लोग। इमारत को लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड कहाँ लगी होती है? तो कहाँ पे लगी? तो इमारत के शीर्ष पर जो है लाइटनिंग रॉड लगी होती है। किसी इमारत को आकाशीय बिजली या लाइटनिंग से बचाने के लिए जो है लाइटनिंग रॉड इमारत के शीर्ष पर लगी रहती है। यह छड़ जो है तांबा तथा इसके मिश्र धातु से निर्मित होती है और जो तड़ित चालक से जो है इमारत को सुरक्षित करती है। भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से क्या होता है? भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो है रोग होता है। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो है रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कोरिंगा गरान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोरिंगा जो है गरान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये जो हमारा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2025 में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। 22-23 सितंबर 2025 के बीच ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जो है आयोजित किया गया था। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। यही सुमेलित नहीं था। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, सही है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, सही है। 25 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, ये भी सही है, जबकि यही ये वाला ऑप्शन गलत था। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को जो है
क्या कहा जाता है? अनसॉलिसिटेड ईमेल को जो है क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें हम लोग। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल जो है या मेल स्पैम कहलाता है। यह एक नकली मेल साइट होती है जो मालवेयर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट को लोगों को एक पक्षी के रूप में देखते हैं। किसको देखते हैं? तो ट्विटर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है कहा जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर जो है समान पठन जो है दर्शाएगा? किस पे? -40 सेंटीग्रेड पर जो है अंश सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वाहनों के रिवर व्यू में किया जाता है। रिवर व्यू मिरर में जो है किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो पदार्थों का जो किण्वन है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। धावन सोडा जो है यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O को H2O का अन्य उपयोग जो है कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में जो है किया जाता है। किसका उपयोग? धावन सोडा का। निम्नलिखित में मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ियों के अध्ययन को जो है आर्कनोलॉजी कहते हैं। क्या? आर्कनोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव की संस्कृति या मानव की सभ्यता का अध्ययन कहलाता है, जबकि एपियोलॉजी जो है मधुमक्खियों का अध्ययन, जबकि साइनोलॉजी है कुत्तों का अध्ययन। साइनोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? कुत्तों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 नंबर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से किसे जाते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम को जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी ये अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो पश्चिम मस्तिष्क जो है हमारा उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को जो है नियंत्रित करता है। किसमें जो है विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन क्वेश्चन 74 है, विटामिन डी की मात्रा जो है सर्वाधिक किसमें होती है? तो कॉड लिवर तेल यानी मछली के तेल में जो है विटामिन डी की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? तो किसने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? तो किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 75। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि टांसले। कौन? टांसले, आर्थर टांसले। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जबकि MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर जो है डी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती तथा अर्थात इन लोगों को उस काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिविल। क्या नाम है? भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम है सिविल। बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों में से किसके साथ जुड़े हैं? तो ये जो है किससे संबंधित है? ये जो है शेयर बाजार से संबंधित है। बुल और बियर। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास के संदर्भ में इनमें से किस वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है किस वर्ष को कहा जाता है? 1921 को। किसको? 1921 को। इसे जो है महान जनसांख्यिकी विभाजन यानी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी महान जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसी वर्ष भारत की जनसंख्या में प्रत्येक दशक
में उल्लेखनीय जो है वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, निम्नलिखित में से किस एजेंसी को खुफिया जानकारी एकत्रित करने और भारत में प्रतिरोधक खुफिया गतिविधियां करने का जो है कार्यभार सौंपा गया? किसको सौंपा गया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसूचना ब्यूरो। किसको? आसूचना ब्यूरो को जो है किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 83 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मानवाधिकार आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक जो है उतारा? किस वर्ष अपोलो 11 ने जो है अपोलो 11 जो मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? किस वर्ष? तो 1969 ईस्वी में। संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पे? अबू धाबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को जो है विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक जो है अमीर खुसरो है। किस टेनिस खिलाड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? रोहन बोपन्ना और इसाम उल हक को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को। ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो है की गई थी। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन 2 एशियाई देशों के बीच की एक संयुक्त सहयोग है? किसके बीच है मैत्री पावर? ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है? तो ग्लास रेत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, यूरेनियम ललितपुर में हो जाता है, जबकि बॉक्साइट बांदा और चंदौली। बेराइट और एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ये जो कहाँ पर पाए जाते हैं? सोनभद्र में पाए जाते हैं। वर्ष 2025 में 25वें आईफा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का जो है पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, लापता लेडीज को। क्वेश्चन नंबर 96, भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का जो है आयोजन करेगा? किस वर्ष करेगा? तो 2031 में भारत जो है आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप का आयोजन करेगा। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग का जो है निधन हो गया। किस राज्य से संबंधित है? जुबिन जो है किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? कायाकल्प का संबंध जो है किससे है? इसका संबंध जो है प्राथमिक विद्यालय के पुनरुद्धार के लिए है। किससे? प्राथमिक विद्यालय के पुनरुद्धार के लिए जो है ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था। पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? पीएम गति शक्ति योजना जो है ये मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ क्या है? तो इसका पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है 100 क्वेश्चन का जो है एनालिसिस देखा। तो आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।